क्या करा है अभी तक, विमाएं पढ़ लिया है, ठीक है। आपका जो जो सेकंड चैप्टर है ना, वो काफी जो है ना 3-4 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। कि आप पहले मापन के बारे में पढ़ेंगे, फिर मात्रक के बारे में पढ़ना है, उनका उपयोग पढ़ना है, फिर विमा वाला है, ठीक है। तो उन विमाओं को अपन को देखना है। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है वो विमाओं का चल रहा है, तो हम भी अपन क्या कर रहे हैं, अभी विमाओं के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आएंगे, ठीक है। कहीं आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसमें तो जैसे कि लंबाई का मापन कैसे किया जाता है और समय का मापन कैसे किया जाता है, वो सब अपन पढ़ेंगे अभी बाद में, ठीक है। पहले कहना कि पहले ऐसी चीज़ों को पढ़ रहे हैं जो अपने समझ में आए, टेस्ट अच्छा बने फिजिक्स का। ऐसा नहीं है कि पहले पढ़े पता नहीं क्या चल रहा है, कहाँ से यूरेनियम आ रहा है, कौन से मापन कहाँ से क्या हो रहा है, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, विमाओं को पढ़ रहे हैं, जो कि अपने अपने लिए क्या है, बहुत सिंपल है और आसानी से हम समझ सकते हैं। एक बार किसी भी चैप्टर की जब शुरुआत होने लग जाती है ना, कुछ बीत जाता है ना, फिर कैसी भी चीजें आ जाए अपने लिए पढ़ने के लिए, हम पढ़ते हुए निकल जाते हैं उसको। और शुरुआत में बहुत ऐसी चीजें आ जाए जो कम समझ में आए, तो फिर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमको सीखना है अनुप्रयोग, वो सीखना क्या है, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित करना, ठीक है। ये अपने पास में क्या है, हेडिंग है। आज हम विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध को स्थापित कैसे किया जाता है, ठीक है। चलो, तो देखो भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित हमें करना है। जैसे कि सपोज करो एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या है कि विमाओं से क्या कर सकते हैं, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य में संबंध स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल नंबर अगर 1 अपन समझें, क्या कि मान लो गतिज ऊर्जा या किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान, गतिज ऊर्जा को बेटा कैपिटल के से लिखते हैं, गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान तथा द्रव्यमान को अपन लिखते हैं कैपिटल एम या स्मॉल एम से या कैपिटल एम से, जिससे भी आप लिखना चाहो, द्रव्यमान एम तथा उसके वेग v पर निर्भर करती है। तो गतिज ऊर्जा एक द्रव्यमान m और v में संबंध स्थापित कीजिए। संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। ये अपन को सीखना है। तो जरा देखो उसको कि जो किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी के, वो क्या होगा, अनुप्रमान, यानी जो गतिज ऊर्जा होती है हमें पता है 1/2 mv² होती है, ये तो हमने सीखा है, ठीक है। तो अब इनको उसको करना कैसे, जरा इसको देखना है कि ये हमें फॉर्मूला लेकर आना है, संबंध स्थापित तभी तो होगा हमारा। तो किस किस के संबंध बीच में संबंध स्थापित करना है, गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान और वेग के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि जो भी आपको दिया गया है कि गतिज ऊर्जा निर्भर कर रही है किस पे, द्रव्यमान और वेग पे। तो गतिज ऊर्जा निर्भर कर रही है ना, तो गतिज ऊर्जा को यानी कि अनुक्रमण
अनुपाती का चिन्ह लगाएंगे और लिख देंगे क्या, m और v। ठीक है, m के ऊपर पावर चढ़ाएंगे a और v के ऊपर पावर चढ़ाएंगे क्या, b। हमें नहीं पता कितनी आएगी, बस ये अपनी तरफ से हमें मानना है कि k जो है वो निर्भर करेगा किस पर, m और v पर। तो हमने क्या करा, k अनुपाती m इंटू v और पावर हमने क्या लगा दी है, a और b। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, निर्भर करेगा। अब हमको करना क्या है कि हमको k के लिए हमें a और b का क्या करना है, मान ज्ञात करना है कि a और b का वैल्यू क्या होगी। और a और b की वैल्यू अगर आ जाए तो हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमें पता चल जाएगा कि mv² कैसे आएगा। ठीक है, इतना तो हमको पता है, गतिज ऊर्जा निकालना है तो ये a बराबर 1 आना चाहिए और b बराबर 2 आना चाहिए। ठीक है, ये अपन को सीखना है। तो हमेशा एक चीज को और ध्यान कर लो कि जब भी अनुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो कोई ना कोई क्या आता है, एक नियतांक आता है। ठीक है, मान लो स्मॉल k लिख लेते हैं इसको, तो k m की पावर a और v की पावर b। ठीक है, इतना कर लिया, 2 स्टेप हो गए, स्टेप बाय स्टेप सीखना चीजों को। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो k की जो गतिज ऊर्जा यानी k गतिज ऊर्जा की विमा आपको क्या होनी चाहिए, ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है, तो विमा को लिखने के लिए अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, WKT, k यानी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा की विमा, k यानी गतिज ऊर्जा की विमा बराबर क्या होगी, हम जानते हैं क्या होती है, m या विमीय सूत्र अगर हम इसको लिखें, विमीय सूत्र क्या होगा, ml² और t-2, यही तो होता है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे क्या कि जो गतिज ऊर्जा की विमा है उसको लिखेंगे बराबर, इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो हमने k की जगह पे क्या लिख दिया, m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2। ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे, इस k को थोड़ी देर के लिए रोके रखेंगे, क्योंकि अपन जानते हैं जब किसी भी राशि को, भौतिक राशि को हम विमाओं के रूप में लिखते हैं तो कांस्टेंट राशि जो होती है, नियतांक जो होता है, उसका कोई भी विमा नहीं होती है। 1/2 होगा या 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। कांस्टेंट का मतलब क्या है, जिसका मान फिक्स है। तो कांस्टेंट राशि की कोई भी क्या नहीं होती, मतलब जो अपने यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसके अभी हम विमा को नहीं रखेंगे। ठीक है, तो क्या पे क्या होगा, m की पावर a है तो ये आ जाएगा m की पावर में a, ये v की पावर है तो v की पावर, ये जो ब्रैकेट लगे हैं छोटे इनको अपन बदल देंगे किसमें, बड़े में। ठीक है, अच्छा, तो ये अपने पास में आ गया ml² t-2, m की पावर a है और v की पावर क्या है, b है। ठीक है, आप जानते हो कि जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान की जो विमा होती है वो कैपिटल M होती है और v की l t-1 होती है कि नहीं होती है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे m1l² t-2, m की जगह पे विमा रखेंगे m a और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे l t-1 और b। ठीक है, अगर किसी के ऊपर अगर घात लगी होती है गुणाओं में तो गुणाओं सबके आ जाती है, ये l पर भी b है और t पर भी b है। ठीक है, तो मैं ऊपर का ये प्रश्न साफ कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, सबको कंबाइंड लिख लेते हैं, l² t-2 और बराबर में है m की पावर a, l की पावर b और t की पावर -b। लिख सकते हैं अपन इनको, यहाँ पे करके मैं लिख नहीं सकता हूँ, इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं, m की पावर आप a बोल सकते हो और इसको l की पावर b और t की पावर -b बोल सकते हो। पावर को ने एक एक के ऊपर सबके ऊपर चढ़ा दिया। अब क्या करें, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो देखो m की पावर 1 है और यहाँ m की पावर क्या है, a है, तो इसका मतलब a बराबर आपके पास में क्या आ गया, 1 आ गया।
एल की पावर बी है और एल की पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा बी बराबर हो गया क्या 2, ठीक है। और यहाँ पे टी की पावर -2 है, या टी की पावर क्या है माइनस की बी है, तो अगर इससे भी बी की वैल्यू निकालोगे तो टी बराबर -2, अगर माइनस से माइनस कट जाएगा तो बी बराबर भी आपके पास क्या मिलेगा 2 ही मिलेगा हर केस में, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई क्या 1 और बी की वैल्यू क्या आ गई 2, इनको पुट कर देंगे कहां पे समीकरण 1 में और आ जाएगा mv²। तो यहां पे इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहां तक इसको लिख लो, तो यहां लिखेंगे अपन क्या कि समीकरण 1 में ए तथा बी का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा k इक्वल टू स्मॉल k यानी कांस्टेंट वाला है, m की पावर क्या है 1 और v की पावर क्या है 2, तो आप इसको लिख सकते हो क्या mv²। ये स्मॉल k है, इसको ध्यान रखना है, आया कि नहीं आया। अब ये कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट हम जानते हैं गणित सूत्र में क्या होता है 1/2 होता है, वो हम अपने उससे लेते हैं जब हम प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं या फिर जो लैब में देखते हैं या किसी वस्तु पर देखते हैं, तब जाके उनको पता चला, जब हमने एक्सपेरिमेंट किए, जब हमने अनुभव किया, तब हमें पता चला कि की वैल्यू क्या रखनी है 1/2 रखनी है, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या था सही आता है, ठीक है। तो हमको मेन मकसद क्या है भौतिक राशि, 1/2 हमारी भौतिक राशि नहीं है, वो आंतरिक मान है। तो भौतिक राशि क्या होती है हमारे द्रव्यमान और वेग, और किसमें है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा जो है वो द्रव्यमान और वेग पर किस प्रकार निर्भर करती है, वो इस तरीके से निर्भर करती है, ठीक है। ये संबंध क्या हुआ स्थापित हुआ किनके बीच में, गतिज ऊर्जा के, उस वस्तु का द्रव्यमान m तथा उस वस्तु के वेग के बीच में। ये हमको पहले से पता है, जनरली हम जानते हैं चीज को, तो संबंध वही आया है mv², ठीक है। जरा इसको कर लो, फिर एक और एग्जांपल करते हैं अपन। साफ कर रहा हूं मैं, तो देखो अब सेकंड एग्जांपल क्या है अपना, ये है एक सरल लोलक। सरल लोलक आप समझते हैं 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि सरल लोलक नाम की चीज होती है, उसका हम आवर्त का निकालते हैं, यानी कैपिटल टी निकालते हैं। कैपिटल टी जो होगा क्या क्या होता है आवर्तकाल के, आवर्तकाल जो होता है सरल लोलक का, धागे की प्रभावी लंबाई l और गुरुत्व त्वरण स्मॉल g पर निर्भर करता है। किसका आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल। तो मैं इन तीनों के बीच में क्या बताना है, संबंध बताना है स्थापित करके कि इन दोनों के बीच में, इन तीनों के बीच में जो आपस में जो संबंध होगा वो किस तरीके का होगा, अर्थात हमारा आवर्तकाल जो होता है सरल लोलक का वह किस प्रकार धागे की लंबाई l तथा गुरुत्व त्वरण पर निर्भर करता है। निर्भर तो करता है, इतना तो पता है, पर कैसे करता है, कितना करता है, ये हमको क्या करना है मालूम करना है। किसकी मदद से, विमाओं की मदद से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो आवर्तकाल है कैपिटल टी वह निर्भर किस किस राशि पर करता है, एल पर और जी पर, दोनों का गुणा करो, पावर लगा दो क्या बी, लग गई। हमें पता है कि अगर हम गुणपति का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक आता है, मान लो के है, ठीक है, और ये हो जाएगा एल की पावर ए और जी की पावर बी, समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं हम क्या, समीकरण 1 को विमीय सूत्र के रूप में लिखने पर, ठीक है, तो क्या होगा इसका, तो देखो टी है, यानी टी क्या होता है आवर्तकाल मतलब समय, समय का जो विमा होती है वो क्या होती है सिर्फ टी। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं क्या m0
एल जीरो और टी का 1, वही है सर, टी ए आएगा बराबर के की तो कोई होगी नहीं, इसको छोड़ देंगे। एल, एल की क्या होती है, लंबाई है, लंबाई का क्या होता है कैपिटल है, तो ये हो गया क्या ए। फिर क्या है गुरुत्व में त्वरण, त्वरण का मतलब क्या, एल टी माइनस टू पढ़ रखा है अपन ने, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस का 2 और ये हो जाएगी क्या पावर बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम जीरो एल जीरो टी वन, इन सबको इकट्ठा लिख सकते हैं अपन क्या, एल की पावर ए और एल की पावर बी और टी की पावर माइनस का 2b। देखो एल की पावर एल जो है वो दोनों में है, ठीक है, तो दोनों एल और एल है तो ए और बी जुड़ जाएंगे आपस में, तो ये आपका क्या बन जाएगा एल ए प्लस बी और क्या हो जाएगा टी माइनस का 2b, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा एम जीरो एल जीरो और टी का 1, ठीक है। अब अपन को क्या चाहिए एल और टी चाहिए, ठीक है, तो एल के ऊपर कितनी पावर है इधर ए प्लस बी और यहाँ कितनी है 0, ठीक है। वैसे ही टी के ऊपर कितनी पावर है माइनस का 2b और यहाँ पे क्या है 1। दोनों पक्षों के अपन क्या करेंगे तुलना करेंगे, वहां से हम क्या निकालेंगे ए और बी के मान निकालेंगे बस। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर ए प्लस बी बराबर क्या आएगा 0, माइनस का 2b बराबर क्या आएगा 0, सॉरी माइनस का 2b बराबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि टी के ऊपर यहाँ पे पावर कितनी है 1 है, ठीक है। तो यहां से जो b मिलेगा आपको वो कितना मिलेगा माइनस का 1/2, ठीक है। और यहां से a बराबर क्या है माइनस का b, तो a बराबर आपका क्या निकलेगा, इस माइनस को यहाँ पे पुट कर देंगे b की वैल्यू को, तो ये क्या हो जाएगा माइनस और माइनस का 1/2, तो जो a की वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी 1/2 और b की जो वैल्यू है वह क्या जाएगी माइनस का 1/2, ठीक है। साफ करें इसको, लिख लो जरा एक बार इसको। तो क्या लिखेंगे a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा t इक्वल टू l की पावर 1/2 और g की पावर माइनस का 1/2, ठीक है। क्या कर सकते हैं कि l की पावर 1/2 यहाँ लिख सकते हैं हम l की पावर 1/2, इसको नीचे ले जाए तो पॉजिटिव की हो जाएगी, तो इसको कह देंगे g की पावर 1/2, ठीक है, t इक्वल टू, और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि L/G की पावर क्या 1/2, तो ये t बराबर हो जाएगा क्या k L/G, और अपन यहाँ पे लगा सकते हैं क्या अंडर रूट, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है वर्गमूल का मतलब क्या होता है 1/2 पावर में, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो कि अगर इसको चिन्ह को हटा दें k को हटा दें तो t अनुक्रमानुपाती होगा किसके √L/G के, और ये बनाया हमने t बराबर क्या होता है, t बराबर हमने 10th क्लास में पढ़ा था t बराबर 2π√L/G, ठीक है। सरल लोलक आवर्त का निकाला था, नहीं निकाला था, वही निकल कर आया। क्या निकल कर आया, किस पर निर्भर कर रहा है √L/G पर निर्भर करता है। इससे परेशान नहीं होना है, ये सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि हमारे फॉर्मूले में यूज होती है, ठीक है। तो ये संबंध है टी एल और जी के मध्य में, ठीक है। इसको लिख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी आपको सुविधा लगे, ठीक है। तो देखो तीसरा एग्जांपल अपन को करना है क्या कि वायु में ध्वनि का वेग,
ध्वनि जो होती है वो माध्यम में चलती है, ठीक है, जैसे कि वायु, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, तो जो ध्वनि का जो वेग है v, वो किस किस बात को निर्भर करता है कि जो वायु का जो दाब है p तथा वायु का जो घनत्व है d, इन दोनों पर क्या करता है, निर्भर करता है क्या, वेग। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो ध्वनि का जो वेग होता है v, वो p और d पर किस प्रकार निर्भर करता है, ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है, वही सेम सिस्टम कि जो प्रश्न लिखा है उसमें जो v है वो निर्भर कर रहा है किस पर, p की पावर a मान लो और d की पावर b मान लो। ठीक है, तो v बराबर क्या हो जाएगा आपका k, p की पावर a और d की पावर में b। ठीक है, ऐसे डालो समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 को विमीय सूत्र के रूप में लिखने पर क्या हो जाएगा, v की विमा होती है LT माइनस 1, k की तो हम लिखेंगे नहीं, p की, p बराबर अपन ने क्या पढ़ रखा है, p बराबर पढ़ रखा है अपन ने f अपॉन a, और इसकी होती है m LT माइनस 2 और a की होती है L स्क्वायर, तो इसकी विमा निकल कर आती है L माइनस 1 T माइनस 2, किसकी, p की। तो p की विमा अपन ने पढ़ रखी पहले से, मैंने जल्दी से आपके लिए निकाल दिए वहां पे, तो ये हो जाएगा m L माइनस 1 और T माइनस का 2। ठीक है, और d बराबर आपने क्या पढ़ा है, d बराबर पढ़ा है आपने m अपॉन v, तो m की होगी कैपिटल m, v की क्या होती है l क्यू, तो ये हो जाएगा क्या m L माइनस का 3। ठीक है, किसकी विमा, d की विमा, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे क्या m L माइनस 3 और t 0। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं m की पावर में 0। ठीक है, तो इनको अपन क्या करें, कंबाइंड लिख लें, m0 L T माइनस 1। ठीक है, बराबर m यहाँ पर है, m यहाँ पर है, तो m की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, m स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर, क्योंकि m1 यहाँ पे मान सकते हैं, m1 यहाँ पे मान सकते हो, l की पावर माइनस 1 है, l की पावर माइनस 3 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, l की पावर में माइनस का 4, यहाँ पे t की पावर माइनस 2 है। ठीक है, t की पावर माइनस 2 है, यहाँ पे t की पावर 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा t की पावर माइनस का 2। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है ना इसमें, हाँ, यहाँ पे पावर लगी है a और यहाँ पे लगी है क्या b। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास टोटल 2, मैं कह रहा तभी कहूँ गड़बड़ कैसे हो रही है, तो ये हो जाएगा m की पावर a और a की पावर l की पावर माइनस a और t की पावर माइनस का 2a। ये हो जाएगा क्या m की पावर b, l की पावर माइनस के 3b और t की पावर में 0। ठीक है, अब सबको कंबाइन कर देंगे अपन पहले की तरह, m0 LT माइनस का 1 और बराबर m इधर है m इधर है, तो m की पावर क्या जाएगा आपके पास में a प्लस b, l का माइनस a है, l का माइनस 3b है, तो l की पावर आ जाएगी माइनस का b और माइनस का 3b, सॉरी माइनस का a और माइनस का 3b। तो ये क्या है, t की पावर माइनस 2a है और t की पावर 0 है, तो ये हो जाएगा t की पावर माइनस का 2a। ठीक है, दोनों पक्षों की तुलना करने पर तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा a प्लस b बराबर 0 और माइनस के a माइनस का 3b, इसको क्या मिलेगा 1, यहाँ पे 1 मान सकते हैं अपन l की पावर में, तो माइनस के माइनस 3b बराबर क्या मिलेगा 1। ठीक है, और t की अगर तुलना करेंगे तो आपको a यानी माइनस का 2a इज इक्वल टू मिलेगा आपको क्या, माइनस का 1।
ठीक है, ये आपके पास में क्या आ गया, 3 समीकरण आ गया आपके पास में। ठीक है, अब इन तीनों समीकरण से अपन क्या करेंगे, इन तीनों समीकरण की मदद से अपन ए और बी और इन सबकी क्या करेंगे, विमाओं को ज्ञात करेंगे। ये आपको क्या करना है, खुद घर से करके लाना है। किसकी विमा, किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है आपको, इन तीनों समीकरणों की मदद से ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कर पाएंगे, कैसे करना, देखो -2a बराबर क्या है, माइनस का 1, तो a बराबर क्या आ गया 1/2। अब a की वैल्यू को कहीं पर भी पुट कर दो दोनों में, तो b की वैल्यू मिल जाएगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, तो b की वैल्यू को आपको ज्ञात कर लेना है। तो ये देखो यहीं से a बराबर क्या आ गया 1/2, और यहाँ पे 1/2 पुट करोगे तो a की पावर में क्या आएगा, b की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, माइनस का 1/2। ये और b की वैल्यू आ गई, कहां पुट कर देना है, समीकरण 1 में। ठीक है, अब इसके आगे अपन कल करेंगे, बाकी करने को आप देख लो, मैं करके चला जाता हूँ, नहीं तो ये कहोगे कि यहीं पे छोड़ गए। तो क्या करेंगे, a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में रखने पर v कांस्टेंट राशि है k, p की पावर है a, यानी a की वैल्यू क्या निकल कर आई 1/2, और d की वैल्यू क्या निकल कर आई है -1/2। ठीक है, तो v बराबर क्या k, इसको लिख सकते हैं p अपॉन d की पावर 1/2, इस d को नीचे पहुंचा दिया अपन ने, तो v बराबर क्या हो जाएगा k अंडर p अपॉन में d। ठीक उसी तरीके से जैसे अभी हमने पिछला किया था, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, p अपॉन d के। ठीक है, वो इस तरीके से क्या करता है, ध्वनि का वेग निर्भर करता है किस पर, दाब पर और डी पर। ठीक है, अभी घबराना नहीं है, कुछ समझ में आएगा वीडियो को दोबारा देखना, कल फिर और एग्जांपल करेंगे और स्टेप को समझेंगे। स्टेप वही है कि जो भी संबंध दिया है पहले तो संबंध को लिख लो अंकों को अनुपाती करके, फिर बराबर लगा दो, फिर विमेय सूत्र लिख दो दोनों के, दोनों पक्षों की तुलना करो, समीकरण मिलेंगे आपको ए और बी वाले, वहां से ए और बी की वैल्यू को ज्ञात कर लो और फिर इसमें आगे क्या कर दो, पुट कर दो। बस इतने स्टेप हमको क्या करने हैं, प्रत्येक सवाल में करने हैं। ठीक है, बाकी का कल और एग्जांपल करेंगे, 5-6 और एग्जांपल करेंगे, तो एकदम सेट हो जाएगा दिमाग के अंदर में। ठीक है।